नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। गुरुग्राम में सरकार और मारुति सुजुकी के बीच जमीन आवंटन को लेकर समझौता हुआ है, जिसके तहत आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी का नया प्लांट लगेगा। आपको बता दें कि इसमें कुल 18,000 करोड़ निवेश किया जाएगा। वहीं पहले चरण में 11,000 करोड़ का निवेश होगा। आपको बताते चलें कि 2025 तक प्लांट शुरू होने की उम्मीद है, जिसके बाद 13,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि हरियाणा और मारुति आज 40 साल पुराने इतिहास को दोहरा रहा है। मारुति ने उद्योग की सूरत को बदला और गुरुग्राम में हरियाणा को आर्थिक मजबूती दी। साथ ही कहा कि मारुति हरियाणा का हनुमान है। विश्वास के लिए, उस ट्रस्ट के लिए जो आईएमटी। बंधुगण, वास्तव में ही आज का ये कार्यक्रम, जिसको मैं कहता हूं कि एक ऐतिहासिक ये कार्यक्रम है, और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज एक नया इतिहास बन रहा है। बल्कि बन रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अपने के इतिहास को 40 साल के बाद दोहरा रहा है। 40 साल पहले भी हरियाणा और मारुति सुजुकी का एक एमओयू हुआ था, जिस समय ये उद्योग शुरू हुआ था, और आज उसकी अगली कड़ी में 40 साल के बाद एक नया एमओयू हुआ। एकड़ जमीन जो HSIDC के द्वारा हम लोगों ने उसको एक्वायर किया था, और अब मारुति सुजुकी को अपना अगला प्लांट लगाने के लिए उसको हैंडओवर किया है। और मारुति ने जैसा कॉन्ट्रैक्ट था उसके अनुसार आज लगभग 2400 करोड़ रुपया ये हरियाणा सरकार को HSIDC के माध्यम से ये दिया है। तो मुझे भी लगता है कि मारुति के कारण से गुरुग्राम विकसित हुआ, रोजगार मिला, और गुरुग्राम के कारण से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक एक प्रकार का जो हमारा प्रगति है, वो गुरुग्राम के इस इंडस्ट्री के कारण से हुई है। मारुति अकेली एक यूनिट इस नाते से नहीं सोचते हम सोचते हैं कि कितने ही एंसिलरीज हैं, हजारों की संख्या में अन्य सप्लायर्स इनके, वो पूरे गुरुग्राम को उन्होंने एक ऐसे स्तर पर लेकर के आए कि आज अगर बेस बात किसी बात को माना जाए कि गुरुग्राम का ये जो इतना विकास हुआ है, एक आइकॉनिक हमारा जो डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स अगर गुरुग्राम बना है, तो उसमें अगर बेस है तो योगदान है वो मारुति का है। मारुति इज गुरुग्राम, गुरुग्राम इज हरियाणा। तो इसलिए मारुति हरियाणा का जो संबंध है, मैं कहूंगा मारुति ग्रुप हरियाणा का हनुमान है। अब ये हम लोगों को भी लगता है कि मारुति के साथ जितना हमारा संबंध बना के हम रखेंगे, ये उतना ही प्रगति आगे बढ़ेगी। आज भी ये दोनों कंपनियां हैं, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और मारुति मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को एक साथ यहां ला करके लगभग इसमें 13,000 लोगों को रोजगार देने की स्थिति बनी है। 11,000 मारुति सुजुकी में और 2,000 मोटरसाइकिल यूनिट में, तो 13,000 लोगों को जब रोजगार मिलेगा, और जैसा डिप्टी सीएम दुष्यंत जी ने बताया कि 75% जो 30,000 से नीचे के लोग हैं, वर्कर तो सामान्यतः उसी रेंज में आता है, तो 75% लोग अगर हरियाणा के उसमें होंगे तो कम से कम 10,000 लोग हरियाणा के उसमें रोजगार उनको मिलेगा, नया रोजगार मिलेगा। हरियाणा का और मारुति का जो एक रिश्ता रहा है, जैसे अभी भार्गव जी ने कहा, इट्स वेरी लॉन्ग। फर्स्ट प्रोडक्शन वाज स्टार्टेड 40 years ago, और हम बात करें लैंड एलोकेशन की तो शायद उससे भी 4-5 साल पहले 1977 से ये प्रोसेस शुरू हुआ, और 45 साल का ये जो दौर रहा है, द डिस्टेंस सुजुकी मारुति हैज मूव्ड विद द गवर्नमेंट ऑफ। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेसवे पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी कार को आगोश में ले लिया। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। आनन फानन में कार चालक ने अपने सूझबूझ से कार से वो बाहर निकला। आसपास के लोगों ने फायर ब्रिगेड को आग लगने की सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर
काबू पाने में काफी मशक्कत की और जब तक आग पर काबू पाया जाता कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हालांकि अभी कार में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी में भयंकर आग लगी है और आग ने पूरी गाड़ी को अपनी आगोश में ले लिया। जब तक आग बुझाई जाती पूरी गाड़ी जलकर खाक हो चुकी थी। कुलदीप बिश्नोई ने कल देर शाम गुरुग्राम में सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की, जिसकी जानकारी खुद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि आदमपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर उन्होंने सीएम मनोहर लाल से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मैं सीएम का आभारी हूं। उन्होंने आमदपुर ग्राम पंचायत बहाली को लेकर मेरी बात मानते हुए मेरे सामने निर्देश दिए। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुलदीप बिश्नोई सीएम मनोहर लाल से मुलाकात करते हुए और इस बात की जानकारी खुद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर दी। वहीं पलवल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने सीएम मनोहर लाल और कुलदीप बिश्नोई की मुलाकात पर बयान दिया है। उदय भान ने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलना सबका अधिकार है और अगर कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में शामिल होंगे तो कांग्रेस पार्टी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई का मुख्यमंत्री से मिलना आम बात है, मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है और अगर कुलदीप बिश्नोई पार्टी बदलते हैं तो कांग्रेस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई सीएम मनोहर लाल से मिले थे और खुद उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी थी। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उदय भान का मुख्यमंत्री से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर वो किसी और पार्टी का दामन थामते हैं तो उस पर कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जहां तक मुख्यमंत्री से मिलना कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई भी विपक्ष का आदमी नहीं मिल सकता। विपक्ष के आदमी भी मिलते हैं मुख्यमंत्री से, लेकिन आगे क्या बातें हुई क्या बातें नहीं हुई वो मेरे तो अभी संज्ञान में नहीं। बहुत बड़ी पार्टी है कांग्रेस की। कोई भी जब खैर ठीक है कोई बड़ा नेता जाता है तो थोड़ा स्वाभाविक रूप से कुछ असर देखने को मिलता है, लेकिन जहाँ तक फिलहाल की परिस्थितियाँ हैं इस समय कोई कांग्रेस पर कोई किसी व्यक्ति विशेष से जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोग यहाँ पर जनता मन बना चुकी है इस भाजपा को हटाने का। और जहाँ तक है कुलदीप बिश्नोई जी हमारे बड़े नेता हैं और वो मिले हैं तो उनकी अपनी। अध्यक्ष जी ये बताइए, जिस तरह से कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से मुलाकात की है, प्रयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। कयास का तो मतलब कयास ही है, कयास क्या लगाए जा रहे हैं इसके। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को आपने सुना। कुलदीप बिश्नोई के मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर क्या कुछ कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है, कुलदीप बिश्नोई का मुख्यमंत्री से मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। और वहीं कुलदीप बिश्नोई के पार्टी बदलने को लेकर उन्होंने कहा कि ये कयास है और कयास कयास ही रहते हैं।
कुलदीप बिश्नोई ऐसे समय पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिले हैं जब हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने चंडीगढ़ में हिंदुस्तान स्काउट्स और गाइड्स हरियाणा के सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति होने पर मैं हूं कहने वाले एनसीसी, पुलिस और स्काउट्स के कैडेट्स जो लोगों की सहायता करते हैं उसको सम्मानित करने को लेकर उन्होंने कहा। तो वहीं आपको बता दें कि महोत्सव कोरोना काल में मरीजों की सेवा करने और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कार इस महोत्सव में दिया गया। उन्होंने कहा कि स्काउट्स ने कोरोना काल में 10,000 वॉलंटियर्स तैयार करने का उत्साहवर्धक कार्य किया। उन्होंने कहा कि किसी आपदा में काम करने का स्वभाव ही सेवा करना होता है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्य अतिथि के तौर पर उन्होंने शिरकत की और स्काउट्स की तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि आपदा की घड़ी में जिस तरीके से मदद की जाती है, रेस्क्यू किया जाता है, वो वाकई काबिले तारीफ है और मुश्किल की घड़ी में मैं हूं ना कहने वाले कैडेट्स को उन्होंने सम्मानित किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, सैंतालीस स्काउट्स को किया गया इस दौरान सम्मानित। फेम फाउंडेशन और फेम इंडस्ट्रीज और इनर व्हील क्लब ऑफ दिल्ली में डाउन की तरफ से भगवान महावीर अस्पताल को एक एम्बुलेंस दान की गई। इस एम्बुलेंस का प्रयोग मरीजों को भगवान महावीर अस्पताल में लाने और ले जाने के लिए किया जाएगा। इनर व्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनीता जैन ने बताया कि भगवान महावीर अस्पताल ने कई प्रकार के यहाँ पर इलाज किए हैं, कई सुविधाएं लोगों को दी है। अलग अलग राज्यों में 6 एम्बुलेंस दान कर चुके हैं और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनका मकसद है कि गरीब लोगों को हर वो सुविधा मुहैया कराई जा सके जिनसे वो वंचित हैं। देखिए, इनर व्हील जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ द आई थिंक द ओनली विमेंस ऑर्गेनाइजेशन जो कि फुल्ली चैरिटी का काम करती है। और कोई, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो रिमोट एरियाज में जाकर के बच्चों को, उनकी फैमिलीज़ को, लाइक इन गढ़वाल, मतलब हर जगह जहाँ नीड होती है वहाँ पर इनर व्हील पहुँच जाती है। तो आज हमें यहाँ महावीर इंटरनेशनल से अपील आई थी फॉर एम्बुलेंस, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरत थी। आसपास के गांव हैं, रिमोट एरियाज हैं जहाँ से कि लोग नहीं आ पाते। तो इसलिए अनीता जैन जी की इंस्पिरेशन से और समझे जेके जैन साहब की और थोड़ी उससे हेल्प से तो हम लोगों ने यहाँ पर एम्बुलेंस डोनेट करी है, जिसके अंदर फुल फैसिलिटीज़ हैं, ऑक्सीजन, ब्लड प्रेशर, ECG, सब तरह की फैसिलिटीज़, हार्ट की। तो आई एम श्योर कि जौन से पेशेंट्स यहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो उन्हें वहीं पर ट्रीटमेंट मिल जाएगा। दिस इज़ अ ग्रेट डे फॉर अस। आज का कार्यक्रम यही है कि एम्बुलेंस डोनेशन का तो महावीर इंटरनेशनल उनके ऑर्गेनाइजेशन को ये हम डोनेट कर रहे हैं फ्याम इंडस्ट्रीज की तरफ से और इस फ्याम फाउंडेशन की तरफ से, विच इज़ ए CSR यूनिट ऑफ फ्याम इंडस्ट्रीज। इससे पहले भी कोई आपने डोनेट किया था? हमने ऑलरेडी 6 डोनेशन कर चुके हैं डिफरेंट स्टेट में। दिल्ली में एक और करा था। अच्छा, तो लगातार ऐसी मुहिम आपकी चल रही है? जी हाँ, जी।
और आगे करने की क्या उम्मीद है आप? नहीं, आगे हमारी है ये हमारे सारे पूरा कार्यक्रम बना है। सबसे पहले तो हम जो लेडीज़ के पैड प्रिंटिंग का वो काम पैड के लिए जो है मशीनें लगा रहे हैं, तो वो फ्री हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है फ्री सबको जो है लेडीज़ को देती हैं। नहीं समझे, हमने अभी तक 7 लगाई हैं और 4 का और प्रोग्राम है सर। आज यहाँ महावीर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्बुलेंस डोनेट की गई है बाय इनर व्हील क्लब दिल्ली मिड टाउन, और ये हमारे साथ इनर व्हील क्लब दिल्ली मिड टाउन से क्लब प्रेसिडेंट हैं सीमा जैन जी। इन्होंने ये एम्बुलेंस यहाँ डोनेट किया है। हाँ, ये लगातार चल रही है। ऑलरेडी ये 2 दे चुके हैं एम्बुलेंस। आई थिंक इट इज़ थर्ड एम्बुलेंस इसी साल में जुलाई के बाद। एंड उसके अलावा भी हर जगह जहाँ ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी जगह हो, तो हेल्थ के लिए किया है, सीनियर सिटीजन हो, एजुकेशन हो, हर फील्ड में काम कर रहे हैं। सामने देखिए अंकल जी, इधर देखो, इधर ये जरूर आना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल। तो वहीं पलवल के अतिरिक्त सत्र और जिला न्यायाधीश महेश कुमार की फास्ट ट्रैक जाति के एक नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में न्यू कृष्णा कॉलोनी स्थित मीट मार्केट रहने वाले सुभाष को 7 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 का जुर्माना भी इस बीच लगाया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान लड़की के पिता ने शहर थाना पुलिस को शिकायत भी दी थी और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि आरोपी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। पलवल का यह मामला नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई। 50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। चलिए अब खबर बहादुरगढ़ से, जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे सो रहे मजदूरों को कुचल दिया, जिससे हादसे में 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक मजदूर ने पीजीआई रोहतक में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर 4 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हो चुकी है, जबकि कई मजदूर गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर सभी मजदूर मरम्मत का काम कर रहे थे, जिसके इस दौरान ये हादसा हुआ। सुबह करीब 5:10 पे कंट्रोल को ERV के माध्यम से डायल 112 पे कॉल आई थी कि एक्सीडेंट हुआ है MP के ऊपर। उसी के चक्कर लोकल ERV ने जैसे यहाँ के आगे रिस्पॉन्ड किया और करीब 5:30 बजे सौदा थाने की पुलिस यहाँ पे पहुँच गई थी। पाया कि एक ट्रक जो राजस्थान नंबर का, जिसमें कोल भरा हुआ है, कोल का डस्ट भरी हुई है, वो राजस्थान साइड से इसमें निकलता था और घटनास्थल पे एक पुल के ऊपर रिपेयर का काम चला। तो मजदूर रिपेयर करने के बाद पुल के जहाँ साइड थी उसी साइड पे बैरिकेडिंग करके वहाँ पे सो गए। इस बारे में कल जब ये काम चल रहा था तब भी इनको टोका गया था यहाँ ना सोने के लिए, और वो कहा था स्पॉट पे ना सोएं, परंतु ये पाया गया कि खाना बना के रात में यहीं पे सोए हैं। और उसके बाद में घटना जिस टाइम हुई है 5 बजे के समय, तो ड्राइवर ने पहले जो जर्सी बैरियर बैरिकेड लगा हुआ था उस पर टक्कर लगी है, क्योंकि कैरेज पे आप देख सकते हैं कि
सिंगल रोड बन गया था क्योंकि रिपेयर के कारण। सुबह करीब 5-5:30 बजे जानकारी मिली कि जो असौदा टोल है उससे कुछ 2-2.5 किलोमीटर आगे खरकौदा की तरफ एक ट्रक है, ट्रेलर होता है, उसने करीब 18 लोगों को दबा दिया था। यहाँ पे कुछ लेबर प्रारंभिक जांच में ये मालूम पड़ता है कि 3 लोग तो मौके पे एक्सपायर हो गए हैं और जो 12 लोग हैं उनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है, जहाँ पे 10 लोगों को पीजीआई रेफर किया गया है और 4 का जीएच भादोड़ में इलाज चल रहा है। ये लोग कौन थे सर, यहाँ क्या कर रहे थे? ये कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। यहाँ पे जो ब्रिज को जोड़ने के लिए जो जॉइंट का वर्क चलता है उसके लिए ये लोगों को काम दिया गया था। घायलों की पहचान हुई सर, मृतकों की? इसमें अभी नाम स्पष्ट नहीं हुए, लेकिन ये जानकारी है कि यूपी के रहने वाले थे, 2 अलग अलग जिलों के सारे मिला के जो कंस्ट्रक्शन वर्कर थे। ट्रक चालक का पता चला सर, ये क्या वो भी घायल है? ट्रक चालक का भी जानकारी निकाली है। जो ट्रक पे नंबर लिखा हुआ उसके ओनर से बात की गई है और इससे ये जानकारी मिली कि 2 इसमें ड्राइवर थे, एक हेल्पर था, उनके नाम भी। तो वहीं ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 में 26 साल के एक युवती की लाश फंदे से लटकी मिली। युवती का शव अपने ही फ्लैट के कमरे में मिला। पड़ोसियों ने बताया कि युवती पहले मीठापुर में रहती थी और कुछ महीने पहले ही सोसाइटी में आकर रहने लगी थी। युवती के साथ एक युवक भी रहता है। युवती पिछले 3 दिनों से अपने फ्लैट से बाहर नहीं निकली थी। युवक ने ही तुरंत पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा तो युवती फंदे से लटकी हुई थी। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में अब जुट चुकी है। मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है, बस मुझे आज सुबह 10 बजे फोन आया। प्रियंका के फोन से एक राजू नाम के लड़के ने फोन किया। क्या कहा फोन पे? बोला प्रियंका की बहन बोल रही रजनी। मैंने कहा हाँ, तो कह रहे उसने फांसी लगा ली है। तो वो जो राजू है आप उसे जानती हैं? और ये हाँ, फ्रेंड की तरह से मैं इसको जानती हूँ। फोन में इसका कांटेक्ट नंबर भी था, नाम से आता रहता, तो बातें उनकी अक्सर होती।